हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या है पहले हम लोग ये देखेंगे। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब जितना भी फंक्शन है वो सबको आप तो रिलेशन बोल नहीं सकते, तो किस रिलेशंस को आप फंक्शन बोलेंगे? इसके लिए कंडीशन क्या है कि अगर हम दो सेट देखें ए बी, ठीक है, दो सेट देखें ए बी जो नॉन एम्प्टी सेट हो और एक रिलेशन हो ए टू बी, तो अगर फर्स्ट सेट का टोटल मेंबर्स के पास सिंगल इमेज हो, यानी कि वो सेकंड सेट्स के सिंगल मेंबर से रिलेट करता हो, तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? फर्स्ट सेट के हर मेंबर का रिलेशन सेकंड सेट के सिंगल मेंबर से अगर है तो हम उसको रिलेशन बोल सकते, फंक्शन बोल सकते हैं रिलेशन। इसको और क्लियर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 5 6 और एक रिलेशन लिया हुआ है R1 और R2। ठीक है, अब देखते हैं कि R1 और R2 तो रिलेशन है। अब ये कौन सा जो जो कंडीशंस आपको फंक्शन के लिए बनाया हुआ है उसको सेटिस्फाई कौन सा रिलेशन करता है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे R1 के लिए, ठीक है, R1 के लिए यहाँ पे आपको एरो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। अब अगर आप R1 के लिए देखिए तो 1 रिलेट करता है 4 से, 2 रिलेट करता है 5 से, 3 रिलेट करता है 5 से। इस तरफ के मेंबर्स को हम लोग इमेज बोलते हैं, इधर जितना ही मेंबर्स है। तो अगर 1 का इमेज देखिए तो 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 5, यानी सेट ए का जितना मेंबर है सबके पास सिंगल इमेज आ रहा है ये सब। तो सेट ए के हर मेंबर के पास सिंगल इमेज है, इसलिए हम R1 को, यानी कि R1 जो रिलेशन है, आप उसको फंक्शन बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप R2 को देखिए तो R2 का भी एरो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे अगर देखिए तो इमेज 1 का 4 है, 2 का 5 6 है, 3 का 6 है। तो 2 के पास आप देख रहे हैं दो इमेज दिया हुआ है, एक 5 है और एक 6। लेकिन आपका फंक्शन का कंडीशन क्या है? तो फंक्शन का कंडीशन है क्या कि फर्स्ट सेट के हर मेंबर के पास सिंगल इमेज होना चाहिए। लेकिन 2 के पास क्या हो गया? दो इमेज हो गया। इसका मतलब 2 क्या हो गया? कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। नहीं करा तो इसका मतलब R2 क्या हो गया? R2 फंक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन हो गया कि कौन सा रिलेशन आप फंक्शन बोल सकते हैं, कौन सा रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन दो टाइप पर बांटा गया है, एक बेसिस ऑफ इमेज और एक बेसिस ऑफ प्री इमेज। इमेज के बेसिस पे दो फंक्शन होता है, एक तो वन वन फंक्शन है और दूसरा मेनी वन फंक्शन। वन वन को ही आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। प्री इमेज के बेसिस पे भी दो बांटा गया है, ऑन टू जिसको आप सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं और दूसरा इन टू। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है या इन्वर्टेबल फंक्शन। अब देखते हैं एक एक करके कि कौन सा फंक्शन क्या होता है। तो इमेज के बेसिस पे देखिए अभी दो फंक्शन वन वन देखे हम लोग। ठीक है, वन वन फंक्शन, दूसरा मेनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होगा? तो ये नाम से ही है वन वन। तो अगर फर्स्ट सेट के हर मेंबर के पास यूनिक इमेज हो इधर, तो वो कहलाएगा वन वन फंक्शन। जैसे आप देख सकते हैं 1 का इमेज है 4, 2 का इमेज है 5, 3 का इमेज है 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर मेंबर के पास क्या है? डिफरेंट इमेज है। ठीक है, यूनिक इमेज इसको बोलते हैं आप, या डिस्टिंक्ट इमेज। तो डिफरेंट इमेज है तो इस फंक्शन को बोलेंगे हम लोग वन वन फंक्शन। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गया? अगर फर्स्ट सेट के हर मेंबर के पास यूनिक इमेज है तो वो फंक्शन है वन वन। सेकेंड है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या है? तो अगर मोर देन वन के पास डोमेन में सेम इमेज आएगा तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम लोग मेनी वन फंक्शन। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 1 का इमेज भी 4 है, 2 का इमेज भी 4 है। तो 1 एंड 2 के पास सेम इमेज आ गया। कंडीशन क्या है कि मोर देन 1 के पास अगर सेम इमेज आ गया तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तो अगर यूनिक इमेज है तो वन वन फंक्शन, अगर यूनिक इमेज नहीं है तो फिर वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन।
इसी तरह से प्री इमेज के बेसिस पे भी आप देख सकते हैं, प्री इमेज के बेसिस पे भी दो बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक ऑन टू फंक्शन जिसको आप सब्जेक्टिव बोल सकते हैं, और दूसरा इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? तो अगर कोडोमेन इस सेट को बोलते हैं, अगर कोडोमेन के हर मेंबर के पास प्री इमेज है तो वो कहलाएगा ऑन टू। और अगर ऑन टू, ठीक है, इसको पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 रिलेट कर रहा है 4 5 से, तो 4 5 के पास प्री इमेज है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे रेंज इक्वल कोडोमेन से मतलब क्या हो गया? रेंज उसको बोलते हैं जिसके पास प्री इमेज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 5 के पास प्री इमेज है, तो यहाँ पे रेंज में कौन आ जाएगा? 4 5 आ जाएगा, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है? तो इस तरफ जितना मेंबर दिख रहा है वो सब आपको कोडोमेन में आता है, ठीक है। तो इस तरफ भी मेंबर आपका है कौन कौन? तो 4 5 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन का वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। दूसरा इनटू फंक्शन अगर हम देखते हैं तो इनटू का कंडीशन क्या होता है कि कम से कम एक मेंबर कोडोमेन में अगर प्री इमेज नहीं रखेगा तो वो कहलाएगा इनटू। मतलब सेकेंड जो सेट है उसमें से कम एक मेंबर आपको ऐसा मिल जाए जिसके पास प्री इमेज नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? कि वो एक इनटू फंक्शन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 के पास प्री इमेज नहीं है, ठीक है, तो वो प्री इमेज नहीं होने के कारण ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? इनटू फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा? रेंज कोडोमेन के सेम नहीं होगा। जैसे रेंज यहाँ पे कौन है? तो प्री इमेज है 4 5 के पास, तो रेंज हो गया 4 5। कोडोमेन इधर का पूरा सेट ही होता है, तो 4 5 6, ठीक है, 4 5 6। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है। तो अगर ऑन टू है तो रेंज कोडोमेन सेम होगा, अगर इन टू है तो रेंज कोडोमेन सेम नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग देखिए फंक्शन क्या होता है और इसका जो डिफरेंट टाइप्स होता है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वन वन फंक्शन को आप चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर बाय सब लोग।